इनके नाम से जनाब आगाज करते हैं। थोड़ा लेट हो गया हूँ, चले बहरहाल आ गया हूँ, ठीक है। इमिग्रेशन सवालात आप जो भेजते हैं उसमें यूनानी कानून क्या कहता है उसके मतलब जनाब मैं आपकी खिदमत अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ, ताकि बगैर किसी लेन देन के नफा पाक और पाकीज़ा सही और दुरुस्त तरीके से आप तक पहुंच जाए। अल्लाह ताला मेरा भी कबूल करे, आपका भी नफा जो है उसको मुमकिन बनाए। आए जनाब आपके सवालात की तरफ चलते हैं जो आपने इमिग्रेशन के हवाले से सवालात भेजे हैं। सबसे पहले वो अकबर साहब ने, कल मैं दाढ़ी ठीक कराता था तो अकबर साहब ने कहा जवेद साहब सारे दे सवाल दसते रहते, जो पुराने ने उन्होंने सवाल दसते ही नहीं। अकबर साहब के सवाल से शुरू करेंगे जनाब, ठीक है। अकबर साहब का कहना ये था कि जो लेट हो रहा है, रिन्यूअल पेपर्स जमा करवाए हैं वो लेट हो रहे हैं और उसकी वजह क्या है। हम 6 माह से 1 साल से इससे भी ज्यादा से इंतजार करते रहते हैं और उसका कोई वजह कोई पता नहीं। अकबर साहब का सवाल जनाब नंबर 1 पे आ गया। तो अकबर साहब ने, हालांकि मैंने कहा था जनाब मैं तो जो भी सवाल भेजेगा सर माथे पर सर आंखों पर वो करता हूं और उसका सवाल लेने की पूरी कोशिश करता हूं। तो उन्होंने कहा जबानी कलामी मेरा फिर सवाल ज़हन च रख लो। तो इसलिए जनाब अकबर साहब का सवाल ले रही है। सारे पुराने शहजादों को, नए साथियों को, हर मुल्क हर वतन से आए हुए जो मेरी आवाज जुबान सुन सकते हैं उन सब को सलाम और दुआएं। और गुजारिश ये है कि अकबर साहब वाले सवाल के हवाले से कि इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है, 2 इसकी बुनियादी वजूहात है। वो वजूहात में से पहली वजह यह है कि ये जो यूनानी कवानीन के हवाले से ये जो मौजूदा हुकूमत है जो अब बेचारी मेहमान है, कुछ दिन 1 माह 2 माह 6 हफ्ते 8 हफ्ते इसके दौरान इलेक्शन हो जाने हैं और इंशाल्लाह बफज़ल ताला इन्होंने घर चले जाना है और खुद आपकी जो मजदूर हुकूमत है उसने इंशाल्लाह बफज़ल ताला आ जाना है। इसलिए कहता हूं क्याम करें ताकि जब हुकूमत आए तो उसमें आपका भी हिस्सा हो। वो वजीर आजम साहब को मैं आज दुकानदारों से मिल रहा था तो मैंने कहा कि बच्चों शहजादों छोटे और बड़ों अब है वक्त कि जब इनको जरूरत है उनके साथ मिलकर जो भी आपकी पार्टी है, जो भी आपका नजरिया फिक्र है उसको सपोर्ट करें ताकि वो भी आपको कल को सपोर्ट करे। तो पेपर्स क्यों लेट है? पेपर्स इसलिए लेट है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी ये थी, ये है, ये रही है कि फॉरेनर को, इमिग्रेंट्स को जो है वो पीछे धकेल के रखा जाए, जिसकी वजह से लंबा तरीन स्कूपा गिरफ्तारियां मुसलसल जारी है और पिछले 3 रोज से बहुत ज्यादा शिद्दत से जगह जगह नाके हैं, जगह जगह गिरफ्तारियां हैं, जगह जगह इमिग्रेंट्स के लिए, खासतौर पर उनके लिए जिनके पास पेपर्स नहीं, बहुत ज्यादा मसाइल खड़े किए गए हैं। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह यह है कि अब यहां इस नुक्ते की थोड़ी तफसील है वो मैं बताता हूं बाद में। तो दूसरा नुक्ता यह है कि यूरोप के कंप्यूटर एक होने की वजह से, शेंगन कंट्रीज एक होने की वजह से सारा सिस्टम का डेटा एक करने की जो तरतीब है उसमें यूनान, पुर्तगाल और मुख्तलिफ मुल्क थोड़ा पीछे, जिनको खींच के यूरोप जो है आगे लेके जाना चाहता है। ये 2 बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से पिछले 2 साल से जो कोरोना वायरस आया या लाया गया उसकी बुनियादी तरतीब से लेकर आज तक जो मसाइल हैं ये इन 2 नुक्तों की वजह से ये मसाइल है। अच्छा जी, इसमें अब सब्र से तहम्मुल से आपने पेपर्स के हवाले से रहना है और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपने करना क्या है कि आपने वकील के जरिए एक मेल भेज दें कि अगर उन्होंने आपसे कोई कागज मांगा हो, कोई चीज मांगी हो तो वो आपका इंतजार ना कर रहे हो, बल्कि आप जो है ताखीर खुद ना बन जाए अपने पेपर्स के हवाले से। ये है बुनियादी तौर पर जो नुक्ता मेरे सामने आया। दूसरी एक
मेरे से ज्यादा गुजारिश ये है, पिछले दिनों में तकरीबन 1 माह 1.5 माह पहले एक वो सेक्रेटरी कोई आया बेचारे खारजा, दफ्तर खारजा से। असल में तो आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तानी कौम की फला नौकरी खिदमत खातर करने के लिए ये सफेद हाथी पाले गए हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। तो लेकिन ये बेचारे आपका सौदा कर जाते हैं, आपको बेच जाते हैं, या किसी को बेचते हैं या आपको खुद लूटते हैं। तो वो 100-150 से जायद पाकिस्तानियों को जो वो बड़ी हैरत और हैरानगी की बात है कि खुद ब्यूरोक्रेसी ने, खुद वजारत खारजा ने, खुद FIA ने, खुद सफीरों ने ये वायदा किया कि इनको वापस भेज दो। और बड़ी ये गौर तलब बात है कि खुद ही वो FIA जो बेचारे इधर नुमाइंदे हैं 1-2 वीडियो चलवाते हैं, और फिर उनके वीडियो चलाने वाले वो उनके खिदमत गुजार, और वो उनके खिदमत गुजार जिस भी तरतीब और जिस तरह से करते हैं। वो हैरानगी की बात यह है कि तुफ है ऐसे हुक्मरानों पर जो अपनी कौम के बच्चों को यानी कि बेच कर उनका सौदा करके खुद वीडियो जनाब पब्लिश और रिलीज करा रहे हैं कि देखें ये पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। और मेरे सादा लो शहजादे, मेरे बच्चे, मेरी कौम के उसको शेयर कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं, और शेयर करते जा रहे हैं। भाई एक रिपोर्ट हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी ने अपनी करप्शन के लिए आपका ये मुआहदा किया आपकी दुश्मनी में आपके खिलाफ कि इनको वापस भेजो। इन्होंने मां का जहेज बेचा है, बेटियों का कुछ भी किया है, इनको वापस भेजो। इसमें बड़ा कुछ कह सकता हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन गुजारिश और मिन्नत यह है कि फिर भी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी बच्चों को समझ नहीं आती कि भाई यहां तो ये बनता है कि तुफ ऐसे हुक्मरानों पर जिन्होंने ये मुआहदे किए, उनका पैगाम आगे शेयर कर रहे हैं, उनकी वीडियो आगे शेयर कर रहे हैं। देखिए जी ये जो हो रहा है। बहरहाल वो कहानी सुनाने वाले किसी ने कहानी सुनाई, छोटी सी कहानी है कि किसी बादशाह वक्त ने पूछा कि मेरी रियाया मुझसे खुश है, नाराज है क्या? वजीर के अंदर जी खुश ही खुश है, आपकी रियाया आपसे खुश है। बादशाह ने कहा ऐसा देखो, कोई गलत मतलब है मुझे मशवरा या गलत बात ना बताना। वजीर ने कहा जनाब जान की अमान पाऊं तो मैंने तो वही कहा है जो दुरुस्त है, तो अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप बाहर आज तशरीफ ले आए। वो बादशाह वक्त जो था, अब ब्यूरोक्रेसी जो है ना उन बादशाहों के बेचारे छोटे छोटे बादशाह बने हुए ना अपने तौर पर, तो वो बादशाह वक्त जब बाहर गया तो बाहर उन्होंने देखा कि एक पुल है और उस पुल पर, अब छोटी करता हूं, उस पुल पर ना कानून और आइन बना दिया गया कि भाई ये लंबी को छोटा कर रहा हूं कि भाई जो भी इस पुल से गुजरे उस फर्द को, उस मुल्क के बाशिंदे को 2 जूते मारे जाए, कान पकड़वा कर 2 जूते मारे जाए और फिर उसको कहा जाए अब तुम पुल पार कर सकते हो। तो उधर लंबी लाइन लगी हुई थी पुल पर, तो वो सारे जनाब बादशाह को देख के तो फरियाद करने लगे कि बादशाह देखिए हमें शिकवा है, हमें शिकायत है, ये कोई दुरुस्त बात नहीं है, ये कोई अच्छा मसला नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। बादशाह ने अपने वजीर को घूर के देखा, उसने कहा तुम कह रहे हो शिकायत कोई नहीं, ये देखो हजारों लोग जो है लाइनों में खड़े हैं और मुझसे शिकवा शिकायत कर रहे हैं। तो वो वजीर कहता है जान की अमान पाऊं तो जनाब आप इनसे पूछ लें शिकायत है क्या। तो जब बादशाह ने पूछा शिकायत क्या है तो उन्होंने फिर कहा क्या, जनाब ये जो आपने लितर मारने वाले, जूते मारने वाले लोग रखे हैं बड़े कम है, हमें जूते खाने के लिए भी इतना वक्त इंतजार करना पड़ता है, तो बराए मेहरबानी इन अफराद को बढ़ा दे। जब कौमों की सोच पस्त हो जाती है, जब कौमों को हाथी और बंदर की तरह बांध के सारी जिंदगी रखा जाता है, तो उस हाथी को जो बहुत जोरावर होता है
उसको ये भूल जाता है। वो बेचारे वो जो बंधे हुए चक्कर में बेचारा कहता है मैंने मतदारी करनी है और बस यही मैंने करना है। तो देखें कि वो वीडियो शेयर करने की बजाय ये करना था हमने कि भाई देखें ये हाकिम, ये हुक्मरान किस कदर अपनी कौम के बच्चों का, उनका जो अपने माओ बहनों बेटों का जहेज बेच कर आए हैं, उनका सौदा करके और ऊपर से वीडियो शेयर कराते जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि आप FIA और ब्यूरोक्रेसी वगैरह करके आते हैं। ये सूरत हाल है कौमों के मोराल की, कौमों के हवाले से। तो पिछले 40 साल से तकरीबन इस वजह से मोराल इतना गिर गया है कि बच्चे समझ नहीं पाते। गुलामी और गुलामी के बाद फिर गुलामी और फिर सिर्फ ये देखना कि मेरा नफा कैसे मिल सकता है, यानी कि लोग मर जाए, लोग कुछ भी हो जाए, डिपोर्ट हो जाए, ये इंतहाई खुदगर्जी और सेल्फिशनेस नहीं है। मेरे बच्चों, कौमों के लिए नौजवान मर्दो जन अपने पूरी कौम के लिए, माशरे के लिए काम करते हैं। जब तक ये सोच पैदा ना होगी उस वक्त तक हाकिम, वो ब्यूरोक्रेट, वो बेचारा जो आईने पाकिस्तान में आपका मुलाजिम है, आपका नौकर है, आपका खिदमत गुजार है, वो आपके सर पर चढ़कर आपका आका बना रहेगा और आप गुलाम बने रहे। गुलामी से निजात के लिए थोड़ा कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, वो दीन तो बड़ी खूबसूरत बातें बताता है, लेकिन समझे कोई तो फिर की बात है। अब जनाब रमजान करीम आ रहा है, आमद है। असल में रमजान, रोजे, नमाज, हज, ज़कात, इन चीजों की मस्क का मतलब एक ही है कि ईमान कामल हो और सिर्फ वहदहू ला शरीक रब्बुल आलमीन ही को खुदा और अल्लाह माना जाए। लेकिन क्या करें, ये जो छोटे छोटे बेचारे जमीन पर रेंगने वाले कीड़े खुदा बन के बैठे हुए हैं, इनको तो सजदे से जान छूट जानी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने कहा ना, वो एक सजदा जिसे तू ग्रां समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। मैं इस बात पर हैरान हूं कि खुदा को भी सजदा करना और फिर दुनिया के जलील तरीन करप्ट और बददयानत लोगों को भी सारा दिन सजदे करते रहना, जान छूटती क्यों नहीं? क्योंकि वो बंदा समझता है नफे इसके पास है, ये लालच है, ये बुज़दिली है, इससे अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। रमजान करीम की आमद है जनाब, आपको रमजान करीम की आमद मुबारक हो। अभी से ईमान वाले तैयारी कर लें ताकि अल्लाह की कुर्बत, अल्लाह की रजा हासिल कर सकें। 23 मार्च आ रहा है, यौम पाकिस्तान, कुर्बानियों का दिन आ रहा है, उसको भी आपको बड़ा करीब है। और इस दफा ऐसा है कि जिस तरह शान है ईद के इत्माद की, मैं चाहता हूं कि एक बड़ा ग्रेट डिनर किया जाए, यानी कि 1000-2000 लोग मिलकर रोजा की एक इफ्तारी का मामला करेंगे, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटीज को भी शामिल करेंगे, यहाँ के सफीरों को भी, जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के सफीर हैं। तो बहरहाल मुख्तलिफ नुमाइंदों को आलमी सतह पर भी बुलाएंगे और बहुत बड़ी ये कॉन्फ्रेंस इफ्तार डिनर करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला इसको आसान करे। आप भी इस बारे में पाकिस्तान कम्युनिटी के जितने शहजादे, जिन पर मुझे बड़ा फख्र है कि इतनी तकलीफों, इतनी शौकतों, इतनी रुकावटों के बावजूद आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं छोड़ा और जमाने के किसी बदमाश को ना आपने माना, ना उसको सजदा किया, आपको सलाम है। तो गुजारिश है अभी से सोच लें कि उसके 3 इवेंट हैं, अभी इन दिनों में फाइनल कर लूंगा मैं। चूंकि रमजान 23 आ रहा है यौम पाकिस्तान के दिन, इसलिए रमजान की तकरीम में, इज्जत और आबरू में हम इस फंक्शन को आगे लेके जा रहे हैं। एक चांद रात वाली इफ्तार डिनर होगा, सुबह बहुत बड़ा खुले मैदान में जैसा हुक्म है नमाज ईद का इत्मा होगा, उसके बाद फिर शाम को ईद मेला होगा। ईद मेला होगा, उसमें फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, खेलें होंगी, गेमें होंगी और बड़ा कुछ होगा जो आप ही ने करना है। ये छोटा सा मैं आपको एक नक्शा बता दिया है। अब आते हैं जनाब सवाल की तरफ से। हाजी रियाज साहब आगे, खुशामदीद हाजी रियाज साहब को। जितने सवाल मैं ले सका मगरिब से कबल इंशाल्लाह खुदा ताला लूंगा। अब सीधा
सवालात की तरफ चलते हैं। हाजी रियाज साहब खुश आमदीद आपको। हाजी साहब कहते हैं सर सलाम, वर्क वीजा में फ्रॉड जो है उसे बचने का तरीका क्या है? अच्छा, वर्क वीजा में फ्रॉड वगैरह से बचने का तरीका यही होता है कि बड़े सारे लोग जो हैं, अब इसकी बड़ी शाखें बड़े जुज हैं। हाजी रियाज साहब और आप जैसे सवाल रखने वाले तमाम साथियों की खिदमत में गुजारिश है कि फॉर एग्जाम्पल एक फर्द वकील के लिए या जमींदार के लिए या आपके वीजे के लिए आपसे पैसे लेता है 500, 700, 1000, 2000, 10,000, तो अगर वो इसकी टोटल जो अमाउंट है ना, जो हकीकतन अखराजात है, वो बहुत ज्यादा हो तो 1000 यूरो है, बहुत ज्यादा, टिकट समेत 200, 300 यूरो और लगा ले। तो अब इसको चेक करने का तरीका यह है कि जो वो आपकी एप्लीकेशन करे, आपको सबूत देता जाए कि ये जनाब एप्लीकेशन की है, फलां मालिक है, फलां मजदूर है, इस तरह। तो साथ साथ उससे यूनानी इदारों की वो जो दायर करदा दरखास्त है वो लेते जाए। इंशाल्लाह फजल तआला उम्मीद है कि इससे ही आप फ्रॉड वगैरह से बच सकेंगे। अच्छा जी, शमी हैदर आगे है। शमी हैदर आपको मेरे शहजादे खुश आमदीद। और शमी हैदर कहते हैं कि इस्लाम के बाद मैंने पासपोर्ट पर अफीमी वगैरह मेरा ख्याल लिखा हुआ है, लेकिन लफ्ज आगे पीछे फिमियम का निकलवाया हुआ है। अब मैं अगर आदिया अर्गाशिया बनाऊं तो क्या मेरा वो अफीमी आम का पर प्रॉब्लम तो नहीं होगा? बाद में 7 साल वाले पेपर ले लो तो क्या है? अच्छा मेरे शहजादे, आपका सवाल मुझे समझ आ गया है। गुजारिश है समी हैदर आपको और आप जैसे जो दूसरे शहजादे हैं जिन्होंने इस तरह के सवाल किए हैं, यूनानी कानून ये कहता है कि अफीमी आम का जब आपने करना है तो फिर आपको लीगल होना चाहिए। अगर आपने अफीमी आम का सिर्फ पासपोर्ट पर बनाया है तो इसका मतलब है कि आपके उस एजेंट ने 2 नंबर वेवियोसी, 2 नंबर लीगल पेपर्स आपकी फाइल में लगाए हैं, जो एक क्राइम है, जो एक जुर्म है। आप आदिया अर्गाशिया बनवाएं, जरूर बनवाएं। 7 साल पूरे हो जाए, कानून मौजूद है, अभी तक आप उस पर जरूर कर सकते हैं। आदिया अर्गाशिया अच्छी बात है, आपके लिए फेवर है, आपके लिए फायदा है। लेकिन मसला यह है कि आदिया अर्गाशिया के बाद आप 7 साल वाले लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन अगर कानून ना हुआ तो फिर जाहिर है फिर जो भी कानून होगा उसके मुताबिक करेंगे। ये प्रॉब्लम है जो आपने पासपोर्ट पर अफीमी आम का निकलवाया है। वो कहते हैं कि वो चोरी खुदा नखास्ता छुपी रहती है, सामने आ जाए तो उसका खेमेयाजा भुगतना पड़ता है। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें आसानी अता फरमाए। सईद नाज हैं, खुश आमदीद सईद नाज साहब को। लिखते हैं सर प्लीज टेल मी सम इंफॉर्मेशन नीड आई पुट क्वेश्चन बिहाफ माई फ्रेंड 7 years आफ्टर गेट फर्स्ट रेजिडेंस कार्ड सो वी एबल टू बिजनेस लीगली इफ यस सम डिटेल्स। यहां तक का 7 साल वाले पेपर्स अगर किसी ने हासिल कर लिए तो उस पर बिजनेस कर सकता है या नहीं? आगे का सवाल बाद में पढ़ता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ बिजनेस, कुछ कारोबार, क्योंकि बड़े सारे कारोबारों में आपको 5 साल का कम से कम आदिया पारामोनी जो है एपिमाक्रोन या 10 साल वाला आदिया पारामोनी चाहिए होता है। इसकी डिटेल्स के लिए आप करीब तरीन अकाउंट ऑफिस में जाएंगे, अकाउंट यानी कि लुगिस्टी जिसे कहते हैं, और उसके सामने पेपर रख के वो डिटेल चेक करेगा और फिर वो आपको बताएगा कि इस पर आप क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद वो लिखते हैं गवर्नमेंट ऑफिस इज प्लीज टेल व्हाई हाउ मच लॉन्ग टाइम आफ्टर बी एबल फॉर बिजनेस। बिजनेस के लिए यही आपका सवाल है कि 5 साल वाला या जो एपिमाक्रोन है कम से कम उस पर आप बिजनेस कर सकेंगे। 3 साल वाले पे छोटी मोटी जो तरतीब की जा सकती है, फॉर एग्जाम्पल फोटोकॉपी का कुछ छोटे छोटे काम मुख्तलिफ हैं
तो उसके लिए बराए मेहरबानी आप लिंग्विस्टिक से रुजू करें ताकि वो डिटेल से आपके पेपर देखें, उन पर क्या लिखा हुआ है वो सारी डिटेल देखने के बाद आपको फिर वो बता सकेगा। अगला सवाल है 9X राजपूत से जनाब। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम के बाद लिखते हैं कि सर मेरा सवाल ये है कि मैंने नेक्स्ट मंथ पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तो क्या ये भी मेरे सबूत पर काम कर सकता है? जी राजपूत साहब, यहां तक आपके सवाल के हवाले से गुजारिश है कि यूनानी कानून यूनान के इदारों के 7 साल के सबूत तलब करता है। पासपोर्ट में जब आप एक रसीद, पेमेंट की रसीद होती है ना, पीरियस बैंक या जो भी बैंक है मुतलका, उस रसीद को संभाल के रखें तो उम्मीद है कि अगर कोई कमी बेशी भी हुई तो वो रसीद उस के साथ टैली करके आप सबूत के तौर पर लगा सकेंगे। उसके बाद लिखते हैं कि अच्छा जी, टू एड्रेस यहां का होगा, एड्रेस यहां का होगा, पर क्या मेरे सबूत पर काम आएगा? जी काम मेरे शहजादे यूनानी इदारे जो हैं उनके हवाले से मैंने आपको गुजारिश की है कि कोशिश करें कि यूनानी इदारे, बैंक का सबूत बिल्कुल चलता है और आप यहाँ के सबूत जो है उनको इकट्ठे करें, उनको तरजीह करें। बाकी उनके दरमियान जो भी सबूत पासपोर्ट का होगा या कोई भी होगा आप लगा दें, लेकिन कानून इस पर जिद करता है, इंसिस्ट करता है कि यूनानी इदारों के सबूत जो है वो चाहिए। अच्छा, यहाँ अब मैं बताता चलूं कि जिन बच्चों के पास ये 7 साल वाले सबूत के हवाले से सवालात ऊपर तले आगे हैं तो गुजारिश करता चलूं कि एक आप बच्चों की ये हुकूमत जाने ही वाली है, तो ये पिछले 2-3 माह से मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि जो नए कवानीन बाद से बदतर हो सकते हैं वो लाए जाए। तो इन्होंने एक बिल पेश किया है, ये तवज्जो से सुन लीजिए। बिल पेश किया है जो आइंदा दिनों में ये असेंबली में पेश करके पास करना चाहते हैं। वो बिल ये है कि असाइलम के हवाले से, कल वकाला वगैरह मुझे बता रहे थे कि असाइलम के जो सबूत हैं उनको इन सबूतों से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। इसलिए जिन बच्चों के पास असाइलम के सबूत वाले पेपर्स या सबूत है, बराए मेहरबानी जितनी जल्दी हो सकता है वो पेपर 7 साल वाले जमा करवा लीजिए, इससे कबल के वो बिल बन जाए, कानून बन जाए। MK7 टच, ये जनाब एक सवाल है, यूट्यूब के सवाल है, फिर जैसे जैसे आपकी मर्जी करता है नाम रखते हैं आप। तो लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरे पेपर्स टेस्टिंग के लिए पाकिस्तान ग्रीस एम्बेसी में हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है ग्रीस एम्बेसी ऑफ इस्लामाबाद में, तो आप कब हमें देंगे? मेरे शहजादे ये तो अगर प्रोसेस सारा मुकम्मल हो गया तो ये कब देंगे, ये कोई सवाल ऐसा नहीं कि मैं आपको बता सकूं। ये वो देंगे जब वो आपकी टाइम अपॉइंटमेंट होगी, उनसे राब्ता रहें, मेल के जरिए राब्ता रखें। जब आपको टाइम अपॉइंटमेंट देंगे तो इंशाल्लाह आपको पेपर आपके दे देंगे इंशाल्लाह। GR की तरफ से जनाब सवाल है, मेरे पास 2 दफा 10 साल का कार्ड मिला है, क्या मुझे एपिमैक्रोन के कार्ड बना सकता हूं? उसका क्या प्रोसेस है? एपिमैक्रोन का प्रोसेस मेरे शहजादे ये है, जितने भी साथी चाहते हैं कि कम से कम आप 5 साल लीगल, आपके पास तो 10-10 साल है ना, आप यकीनन इसमें कर सकते हैं। तो इसमें बुनियादी तौर पर 2 बड़ी शर्तें हैं, बल्कि 3 कह लें। 2 बड़ी शर्तें क्या है कि 9,100 यूरो की सालाना फ्रोलोगी की दिलोसी हो आखिरी जो साल है, और आखिरी 5 साल में 10 माह से जायद आप यूनान से बाहर ना रहे हो। ये तो बुनियादी चीजें, बाकी चीजें जो हैं आप किसी भी वकील से अगर रुजू करेंगे तो वो उस के तहत फिर आपके हवाले से एपिमैक्रोन का अप्लाई आप यकीनन कर सकते हैं। अली आगे अली कहते हैं कि भाई मैं 2022 जून को जमा करवाया है, मुझे कार्ड कब मिलेगा? मेरे
शहजादे अली कौन सा कार्ड जमा करवाया है, और अगर रिन्यूअल वाले हवाले से आपने ये सवाल किया है तो रिन्यूअल के हवाले से ना काफी टाइम लगा रहे हैं। 2022 अब हकीकत तो ये है कि आ जाना चाहिए, लेकिन पिछले तकरीबन 2021 से इस सिलसिले में बड़ी सुस्ती काहली मौजूद है। आपने वकील के जरिए मेल भेजे ताकि अगर किसी किस्म की आपकी तरफ से कोई चीज चाहिए तो वो उन तक पहुंच जाए। अच्छा जी, निसार अहमद साहब दुआएं कह रहे हैं, गॉड ब्लेस यू, आमीन। और निसार साहब मैं भी आपके लिए दुआ गो हूं, अल्लाह ताला आप पर भी अपनी रहमतें नछावर फरमाए और आपको सेहत और खैर अता फरमाए। मलिक मुस्तफा आगे हैं। मलिक मुस्तफा लिखते हैं कि सलाम अलैकुम सर, जो पाकिस्तानी कैंप 5 माह से कैंप में कैद हैं और वो सिर्फ डंकी लगाकर यूनान अंदर हुए हैं, आप इनकी क्या कानूनी हेल्प कर सकते हैं कि वो रहा होकर अपना रिस्क कमा सकें? मलिक मुस्तफा बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ये आपने सवाल किया। इस सिलसिले में ये है कि वो बेचारे जो डंकी लगा के अपनी माँ बहन बेटी का अपने घर का जेवर बेचकर जमीन बेचकर आते हैं, उनका पिछले 1 माह 1.5 माह में वो सेक्रेटरी साहब कोई आए हुए थे बेचारे, तो वो सौदा कर गए हैं और पिछले दिनों में बच्चों को हथकड़ियां लगा के स्ट्रेचर पे डालकर इस ब्यूरोक्रेसी ने बेचारी ने वापस भेज दिया। अब यहां बहुत अहम है जो आपका सवाल है कि मैं क्या कर सकता हूं। मेरे बच्चों, मैं हाजिर हूं, रजाकार हूं, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए काम करता हूं। और काम का तरीका क्या है? किसी भी मजलूम की मदद सिर्फ उस वक्त की जा सकती है जब वो मजलूम खुद अपनी मदद के लिए आवाज बुलंद करे। जब वो मजलूम ये कह दे कि मैं तो बंद हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या करना है, तो फिर इसका मतलब है उसकी आवाज नहीं आ रही। मेरा काम यह है कि अगर आप क्याम करें, यकीन करें कि ये मुआहिदे प्राइम मिनिस्टर्स भी करें, गवर्नर्स भी करें, तो ये सारे के सारे मुआहिदे उठा के कूड़े के वो डस्टबिन में फेंके जा सकते हैं अगर आप क्याम करें जो ये कहते हैं कि मैं बंद हूं, मैं क्या कर सकता हूं। आप वो कुछ कर सकते हैं जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जब आप क्याम करेंगे, आप खड़े होंगे, आप चाहेंगे तो मैं आगे आके आपके खड़ा होऊंगा, आने वाला पत्थर मैं रोकूंगा, आने वाली तकलीफें मैं भी आपके साथ झेलूंगा। लेकिन बराए मेहरबानी ये फार्मूला जान लें कि जब तक आप खड़ा नहीं होंगे उस वक्त तक दुनिया की कोई ताकत आपकी मदद नहीं कर सकती। यहां ना वो कुछ अरसा कबल बड़े सालों की पहले की बात है, कुछ ईरानी और कुछ अफगानी बच्चे थे, तो उन्होंने मेट्रो पानी की स्टीमियों पे ना भूख हड़ताल कर दी असाइलम लेने के लिए। तो लाखों लोगों ने देखा कि उन बच्चों ने तकरीबन 25 रोज हड़ताल की और हर रोज उन्हें गिरते थे, अस्पतालों में लेके जाते थे, मरने के करीब हो गए, लेकिन उन्होंने हड़ताल नहीं तोड़ी। क्या होता है ये इसलिए बता रहा हूं। तो जब हुकूमत ने 2 हफ्ते के बाद भी नहीं उनकी सुनी, तो उन्होंने 2 हफ्ते के बाद अपने होंठों को सुई और धागे से सिलाई कर दिया कि मर जाएंगे, आपने मौकफ से पीछे नहीं हटेंगे, उन सबको पासपोर्ट मिले। अगर फॉर एग्जाम्पल को बच्चा क्याम करता है, एक दिन क्याम करता है, दूसरे दिन क्याम करता है, जब उसके लिए कोशिश शुरू की जाती है तो वो बताते हैं वो फलाने बंदे जेड़े सन नहीं सन खिलौन देंदे ते फिर असी रोटी लै ली, असी खा ली, होना सी मतलब है हड़ताल तोड़ दी। जब यानी कि काम शुरू होने के करीब यानी कि बाहर पब्लिक को उठाने की कोशिश की जाती है, उधर से क्याम करने वाले मौजूद नहीं होते। तो मेरे बच्चों, मुझे पूरी हमदर्दी है, आपके दुख में मैं बराबर शरीक हूं, लेकिन हल कैसे हो सकता है? हल तब हो सकता है जब आप बहुत डिटरमन हो और आपके अंदर जो पुलिस के दलाल हैं, जो आपको पुलिस से डराने वाले हैं, जो आपको ब्यूरोक्रेट से डराने वाले हैं, उनको थोड़ा सा साइड पे करें ना, और जो मुखलस लोग हैं उनके साथ क्याम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह करीम
खुद हमारी मदद करेगा, फिर मैं भी आपकी मदद करूंगा। आगे जनाब गोभी सिंह आगे हैं। गोभी सिंह को खुश आमदीद कहते हैं कि सर मेरे फादर यूरोप नेक्स्ट कंट्री में रह रहे हैं और ग्रीस में हूं, मेरी एज 19 है और मैं उनके पास कैसे जा सकता हूं, प्लीज गाइड मी। अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि गुजारिश ये है कि यहाँ वो एक दो फैमिली रीयूनियन के कवानीन मौजूद हैं, तो आप राय मेहरबानी अभी 19 साल के हो गए हैं तो अब भी शायद इम्कान हो, लेकिन जो 18 से कम बच्चे हैं उनका बहुत ज्यादा इम्कान होता है कि वो असाइलम के उसी प्रोसेस में रहते हुए, अगर असाइलम में है, आपका नहीं मुझे पता कि आपका लीगल स्टेटस क्या है, लेकिन असाइलम के डिपार्टमेंट को ही एप्लीकेशन की जाती है कि मेरे वालिद भाई या कौन सा ब्लड रिलेशन आगे है तो मुझे उससे रीयूनियन कराया जाए। तो इस सिलसिले में बड़े सारे लोग ये हैं और यही तरीकाकार है अपनी फैमिली से ज्वाइन करने का। नदीम अब्बास आगे है। नदीम अब्बास कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, मेरे पास 5 साल सबूत बाकी, मालक क्या मदद कर सकता है? मेरे शहजादे गुजारिश ये है कि नदीम अब्बास से गुजारिश ये है कि 5 साल के सबूत वाला कोई कानून मौजूद नहीं, और मालक अगर जमींदार इलाके में भेड़ बकरी गाय भैंस फिश फार्म वगैरह में कुछ पेरिफेरियाज में आधी अरगासिया बनवा सकता है, वो भी इस वक्त बड़ी गनीमत है। अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया जिस कानून में मालक आपको लीगल कराने में कोई रास्ता दे सके। कल इसाक मलिक एक बच्चे निकिया से हैं, तो वो अमोनिया रोक कर आगे खड़े हो गए, तो कहते हैं कि मेरे मालक से बात करें। तो यही मसाइल है कि अभी कानून मौजूद नहीं जिस पर आप करें। अभी जो वो कानून मौजूद है कि जो बाहर से अंदर आना चाहे उसकी कुछ पेरिफेरियाज से एप्लीकेशन हो रही है और वो लोग मुसलसल आ रहे हैं और काफी सारे सैकड़ों लोग आए भी हैं। रज़ाक शाह साहब हैं। रज़ाक शाह साहब को खुश आमदीद वेलकम लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, क्या हाल है जी? मैं ठीक हूं, अल्लाह ताला का शुक्र है, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। मेरे पास 7 साल के सबूत मौजूद हैं, पर कुछ पेपर नेम चेंज है, यानी कि नाम दूसरा है, तो उसका क्या किया जा सकता है? अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि अगर तो कुछ जो पेपर आपके यानी कि ज्यादा पेपर 5-6 जो है उन पर नाम ठीक है, तो फिर आप वकील से रजू करें, और जो आपके पेपर उन पर नाम ठीक नहीं ये अगर तो लीगल स्टेटस हो जैसे असाइलम कुछ हो, तो फिर तो वहां असाइलम के नाम के जरिए उनको ठीक कराने की एप्लीकेशन दी जा सकती है। लेकिन जब कोई भी लीगल स्टेटस ना हो तो फिर ये काफी दुश्वारी का मामला होता है, जिसमें कानून फिर कोई रास्ता तरीका नहीं देता। अगर सारे सबूतों में नाम गलत है तो फिर कुछ वकाला इस तरह कर लेते हैं कि आपके पेपर्स जमा करा देते हैं और अलहदा ऑफिस से ये कहते हैं कि ये वही सेम फर्द है, इसके फिंगरप्रिंट्स ले लिए जाएं, और वो अपनी एम्बेसी से भी वो एक लेटर लेके आता है कि ये वो फर्द है जिसका ये नाम है। तो इस तरह वकील के साथ जाएं तो इंशाल्लाह फजल ताला वो प्रोसेस साथ साथ चलेगा। मुमकिन हुआ तो जरूर आपको इस रास्ते पर रास्ता तय करा लेगा। साहिल फनी वीडियो के नाम से जनाब ये है सवाल है, मेरे हस्बैंड यूनान कैंप में हैं, मुझे हेल्प चाहिए। हेल्प मैं हाजिर हूं जी, लेकिन मसला ये है कि हेल्प ये होती है कि अगर तो आपके हस्बैंड ने कोई वकील किया है उसका मुझे नंबर भेज दे, मैं उससे राब्ता करूंगा और राब्ता करके इंशाल्लाह फजल ताला जो मुझसे हो सकता है मैं उसका करूंगा। लेकिन तरीका यही है कि अगर उन्होंने वकील किया है, कोई प्रोसेस किया है, तो उस वकील का मुझे राब्ता नंबर दे दें या अपने हस्बैंड से कहें कि वो मुझे बराह रास्त राब्ता करें।
या सवाल लिख के भेजें ताकि उनसे किसी तरह से रब्ता मुमकिन हो। ये है जनाब। अच्छा जी, सवाल आज बहुत है और टाइम थोड़ा मेरा है शार्ट है। मैं असल में बाहर के कामों में लेट हो गया हूँ। विकी चंद्र साहब आ गए जी। हाँ जी, लिखते हैं कि सलाम सर जी, मेरे को 7 साल हो गए हैं। ग्रीस में कोई ऑप्शन है कि मेरे पेपर बन जाए? मेरे शहजादे 5 साल का, अभी कोई कानून ज़ाब्ता नहीं है। अगर आ गया तो इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। मिर्जा रफीक साहब आ गए हैं। मिर्जा साहब खुश आमदीद आपको। और मिर्जा साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब भाई साहब, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हैं। बड़ी मेहरबानी मिर्जा रफीक साहब, अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों से नवाजे। और हकीकत मिर्जा साहब ये है कि हम आपस में जब अल्लाह की रजा के लिए एक दूसरे से एहसास के रिश्ते के लिए खड़े होते हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत होती है। और जितने ज्यादा मिलकर खड़े हो जाएंगे उतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। असद अली हैं जनाब। असद अली लिखते हैं कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और हमारे लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का। और मैं भी दुआएं करता हूं कि मालिक इस तरह के नौजवान शहजादों को परवरदिगार वो कुव्वतें, वो जुर्तें अता फरमा कि ये गरीबों मस्कीनों की आसुमीद बने और जालिमों की और बदमाशों के लिए खौफ का असबाब बन जाए। मेरे बच्चों, मुआशरे का बैलेंस बिगड़ गया है कि शरीफ मजलूम की मदद नहीं कर पा रहा। ये असल में मसला बन गया। हीरा जावेद की तरफ से ये सवाल आ गया है। मेरा सवाल ये है कि सर, मेरे एम्प्लॉयर मुझे बुलाना चाहता है पाकिस्तान से, लेकिन उसको प्रोसेस की कोई नॉलेज नहीं। अच्छा जी, मुझे ना ही मुझे है। और मैंने सुना है आजकल इमिग्रेशन भी बंद है। प्लीज मुझे आगाह करें। इसमें मेरे शहजादे गुजारिश ये है कि मालिक बुलाना चाहता है तो मालिक सिर्फ इस वक्त जो पिछले 2022 से कानून चल रहा है जिस पर सैकड़ों लोग आए हैं, उसमें असल में सिर्फ 4 या 5 शोबाजात हैं और वो सारे जिली यूनिट्स में नहीं, यानी कि यहाँ पेरिफेरिया का लफ्ज इख्तियार किया जाता है। वो सिर्फ जमींदारा, फिश फार्म, भेड़ बकरी, गाय भैंस और फार्म शेडिंग, ये शोबाजात हैं जिनमें मालकान आप जो भी मजदूर हो उसके पूरे नाम की डिटेल से आपने जिली यूनिट यानी कि पेरिफेरिया में एप्लीकेशन करता है और उसके बाद फिर उसका प्रोसेस जारी हो जाता है। इमिग्रेशन बंद है का मतलब ये आपने किसी से सुन लिया कि असल में वो नीम हकीम खतरा जान नीमुल्ला खतरा ईमान होता है। तो जो बच्चे जो सुनते हैं इर्द गिर्द उसके मुताबिक उन्हें तो नहीं पता होता कि क्यों क्या है। तमाम जिली यूनिट्स में असल में होता ऐसे है कि जहां मजदूर की तलब हो उस जिली यूनिट में वो कर देते हैं, दूर दराज के इलाकों वाली और करीब वाले इलाकों वाली नहीं करते। तो ये है, आप कोशिश करें अपने मालिक से। आपका मालिक अगर मुझे फोन कर सकता है तो मैं उसको आगाह कर सकता हूं। सुजल सागू के नाम से ये सवाल है, मलक मुजदर वाले पेपर कब ओपन होंगे? मालिक वाले पेपर शहजादे मेरे अभी तक ओपन नहीं, अभी तक आदि अरगासिया वगैरह ही बन सकता है और वो बनवा लें, वो गनीमत की बात है। अच्छा, वारिस बाजवा साहब हैं। गुड जनाब, चीपरा जिंदाबाद। वाह जी वाह, माशाल्लाह। वारिस बाजवा साहब ने चीपरे का नारा लगा दिया है। अब देखें इंशाल्लाह ये सारी चीजें आती जा रही हैं। अच्छा जी, ये अब 1.5 सारे सवाल हैं। 1 सेकंड नौजवान, बस टाइम अभी थोड़ा सा है, देखते हैं। अच्छा जी, एम रफी की तरफ से सवाल है, खुश आमदीद सर, मैं वीजा पे आया और जंट ने पैसा भी बहुत लिया और
मंथ काम किया, जो सैलरी बनती थी वो नहीं दी। अच्छा, पासपोर्ट रख लिया है। अच्छा मेरे बच्चों, इस तरह के एक उस्मान अली के नाम से आर्गोस में बड़ी जाती हुई आप जो है एम रफी, गुजारिश ये है कि पासपोर्ट बेशक आपके एजेंट के पास है, आप मुझ तक पहुंचे। इस तरह के बच्चों की शिकायत बड़ी आ रही है कि बच्चों को ज्यादती की जा रही है, जबर किया जा रहा है। वो आर्गोस वाले बच्चे उस्मान अली के साथ जिन ठेकेदारों ने या जिन भी लोगों ने तशद्दुद किया, उसकी वजह से उस्मान अली बेचारा काम से भाग गया। तो किसी तरह आप मुझ तक पहुंचे ना, तो फिर कहानी की जो है वो तफसील तक पहुंचूं मैं, पता चले कि आपकी बात में सच कितना है और वाकई आप के मालिक ने या आपके एजेंट ने आपसे ज्यादती की है या क्या किया, किस तरह हुआ है उसकी। अगर मेरे बच्चों आप सच पर हैं तो फिर जरूर कोशिश करें, क्योंकि मैं अल्लाह के सच्चे बंदों का साथ देने में फख्र महसूस करता हूं, यही मेरा काम है। खान साहब की तरफ से जनाब सवाल है, लिखते हैं कि पिछले साल 2022 में मेरा असाइलम एक्सेप्ट हो गया है। अभी मेरे पास आदिया दियामोनिस है, लेकिन मुझे वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। इन खान साहब से जनाब मुझे बात हुई थी, क्योंकि 2019 में वो डंकी लगाते हुए गए थे। अच्छा, इस तरह के मामला में जब बंदश लग जाती है कि बंदा असाइलम कार्ड के दौरान अगर कोशिश करता है, एक दफा दो दफा के आगे जाने की कोशिश करता है, तो इस बुनियाद पर खान साहब को रुकावट लगा दी गई कि आपको पासपोर्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि आप गैर कानूनी 2-3 दफा डंकी लगाते हुए पकड़े गए थे। तो इसमें फिर 5 साल की बंदिश है, तो वो उसको सब्र से, तहम्मुल से गुजारना पड़ेगा, क्योंकि कवानीन जो कहते हैं फिर उनके मुताबिक करना होता है। साहिल की तरफ से ये सवाल है, भाई आप की किस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं? नंबर जनाब वही है, पाकिस्तान कम्युनिटी ऑफ ग्रीस यूनिटी के पेज को खोलते ही नंबर आ जाता है 6943003600। नमाज फजर से लेकर मगरिब से कबल खूब सुनता हूं, उसके बाद 12-13 घंटे सुनने के बाद बंदे की वो इतनी सकत नहीं होती कि वो 24 घंटे सुन सके। तो ये साथ साथ ये भी मसला है ना कि काम भी काफी सारे होते हैं, जिन कामों को करने के लिए जो फिर वक्त मिल जाए तो सुन लेता हूं, अगर काम हो तो फिर उसमें नहीं भी सुन सकता। बड़ी दफा ये भी मसला होता है। अच्छा, अब मगरिब का वक्त हुआ जा रहा है, तो इसमें आप जो अब आए हैं, अरशद बेग साहब आए हैं। अरशद बेग साहब वेलकम जनाब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। बेग साहब लिखते हैं, सर आपके लिए ढेरों दुआएं हैं। जुनेद अहमद, खुरम शहजाद, चांद, लाल गुजर सलाम और दुआएं कह रहे हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, मेरी तरफ से भी आपको सलाम है और दुआएं हैं। बिलाल गुजर साहब कहते हैं, सर इलेक्शन कब हो रहे हैं? बिलाल शहजादे गुजर, शहजादे इलेक्शन 9 अप्रैल का जो है वो कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 हफ्ते लेट हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन हो तो मौजूदा हुकूमत का ग्राफ बहुत ज्यादा गिर गया है। इस ग्राफ के गिरने की वजह से वो इसको थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं। अच्छा जी, बादशाह साहब की तरफ से सवाल है कि सर मेरी फ्रोलोगी की दिलोशी पर पुराना एड्रेस है, जबकि कार्ड अब नए एड्रेस पर रिन्यू कराया है, तो क्या दिलोशी शुरू होने का इंतजार कर लूं कि दिलोशी करवा के रिन्यू करवाने के बाद रिन्यू के लिए अप्लाई करूं, जबकि दिलोशी पर पुराना एड्रेस आ जाए, या भी अप्लाई कर दूं? एड्रेस का कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं? अच्छा बादशाह साहब, इस सिलसिले में आप और सारे साथी ये सुन लीजिए कि फ्रोलोगी की दिलोशी आप अपने टाइम पर करें, उसका कोई मसला नहीं। रिन्यूअल के लिए जब आप एप्लीकेशन करेंगे, तो अगर आपने एप्लीकेशन पहले कर दी है, एप्लीकेशन ये बात सारे के सारे शहजादे सुन लें, 2 से 3 माह कबल आपने पेपर्स की एप्लीकेशन रिन्यूअल जरूर करने के लिए अपने वकील तक पहुंचे। 2-3 माह कबल
आखिरी महीने का या आखिरी दिनों का इंतजार आपने नहीं करना, और इस बात का भी इंतजार नहीं करना कि एड्रेस नया ले लूं या पुराना। जब अगर आपने पुराने एड्रेस पर जो आपका दुरुस्त है, जेन्युइन है, ओरिजिनल, तो उस पर आपने अगर कर दिया है, 2 नंबर नहीं है तो कोई खतरा नहीं, कोई मसला नहीं। नया जो कॉन्ट्रैक्ट आप करेंगे, मिस्टोतीरियो करेंगे, उसका दोबारा उनको भेज दीजिएगा कि पहले वहां था अब यहां हूं। इसमें कोई शकम और मसला कानूनी तौर पर नहीं है। नुमान आजम साहब हैं, खुश आमदीद नुमान आजम को। नुमान आजम लिखते हैं असाइलम सर्विस वाले फैमिली सर्टिफिकेट को वजारत दाखिला से तस्दीक के बगैर नहीं मानते, तो इनकी तस्दीक का तरीका बता दें। तस्दीक का तरीका फैमिली सर्टिफिकेट नहीं होता मेरे शहजादे। बर्थ सर्टिफिकेट को कानून, जो यूनानी कानून है, बर्थ सर्टिफिकेट को वजारत खारजा से अटैच कराना होता है। वजारत खारजा इस्लामाबाद में है एक, और एक लाहौर में है, दफातर जो उनके सर्विस करते हैं। तो बड़ा सादा सा तरीका है वो बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपको फैमिली का है तो फैमिली भी करा ले, लेकिन बुनियादी तौर पर बर्थ सर्टिफिकेट होता है। तो आप उस ऑफिस में जाएंगे, वो आपको अटेस्टेशन कर देंगे। लेकिन मसला ये है कि अटेस्टेशन, यूनानी कानून ये कहता है कि अटेस्टेशन ग्रीक एम्बेसी इस्लामाबाद से वजारत खारजा के बाद उनसे करानी है, तो फिर ये तस्लीम करते हैं, उसके बगैर नहीं करते। दानश साहब हैं, दानश अली, क्या कहते हैं कि सर मैं पहले यूनान था, अब दोबारा वापस आ सकता हूं। दानश अली मेरे शहजादे, क्यों नहीं आप आ सकते, लेकिन कोशिश करें कि किसी तरीके से जमींदारा या जो वीजे चल रहे हैं उनके तहत आप एप्लीकेशन करें, और जनाब हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। अशरफ अली आगे हैं, खुश आमदीद कहता हूं। और अशरफ अली लिखते हैं कि सर जिनके पेपर्स खराब हो गए हैं इनके बारे में क्या कानून है। पेपर खराब के हवाले से कानून अब तो ऐसा कोई मौजूद नहीं कि उनको किस तरह कानून रास्ता देता है, लेकिन गुजारिश ये है कि फौरी तौर पर वकील से रजू करके तो पेपर्स की कंडीशन क्या है, उनमें प्रॉब्लम क्या है, उनमें क्या मसाइल है, वकील के पास पूरी फाइल लेकर रखें, पहुंचे, ताकि वो देखे कि इसमें आपके पेपर्स का क्या मसला है, कितने खराब हो गए, बिल्कुल खराब हो गए या कोई रास्ता है। तो इस तरह के सवाल के हवाले से ये मेरी आपको एडवाइस है। साजिद मैर साहब हैं, साजिद मैर को खुश आमदीद। लिखते हैं कि सर मेरे भाई के डॉक्यूमेंट मुकम्मल करने का मामला नेशनलिटी के लिए कोई वकील बता सकते हैं। शहजादे साजिद, नेशनलिटी के लिए वकील आपने पूछा है, तो गुजारिश ये है कि मैं तो आपका मावन हूं रजा कराना। वकीलों का बताना असल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वकील दुकानदार है, वो आपसे पैसे लेगा, वो आपसे पैसे बटोरेगा, करेगा। तो मसला ये है कि जो भी आपका वकील हो, मेरी राय और एडवाइस ये है, करीब तरीन किसी वकील को जो इमिग्रेशन लीगल पेपर से मतलब काम करता हो, उससे रजू करें। फिर मैं भी जनाब आपका हेल्पर बन के उससे बात करनी पड़ी, 100 दफा बात करेंगे, लेकिन पैसों के लेन देन के हवाले से मैं आपका प्यार और मोहब्बतें खो नहीं सकता, क्योंकि ये पैसे लेन देन के दुकानदारी के मामला में फिर ये मसाइल ज़ाहिर आ जाते हैं सामने। जट साहब की तरफ से जनाब ये सवाल है, और लिखते हैं कि सर जो यूनान में गैर कानूनी लोग हैं इनका भी कुछ बनेगा। अच्छा जट साहब, इसमें ऐसा है कि तवक्को आस उम्मीद तो बहुत मौजूद है कि आज नहीं तो कल, ये हुकूमत नहीं तो अगली हुकूमत, यानी कि 2-3 माह में मारक और मजदूर का वो जो बहुत एक गैप है, यानी कि मजदूर की तलब है, उसकी बुनियाद पर बड़ी दफा सोचा गया है, बड़ी दफा कहा गया है कि मालिक मजदूर की जो है लीगल तरतीब को देखा जाए और उसको खोला जाए। लेकिन ट्रेन हादसा की वजह से वो अब ये हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से इलेक्शन आ गए हैं। तो इस दौरान फिर इस हुकूमत पाकिस्तान से सेक्रेटरी खारजा या जो बेचारे इधर सफीर या FIA वगैरह मौजूद हैं, तो वो उनसे आपके खिलाफ सौदे करके आपको वापस भेज रहे हैं, पकड़ा दकड़ी पाकिस्तानी कौम की।
इस मुआहदे के बाद बहुत ज्यादा तेज हो गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों को बेचारों को डिपोर्ट जबरन किया जा रहा है। अच्छा, उनके बेचारे जो साथी संगी होते हैं ना, आप यार सज्जन कह लेते हैं, उन बेचारों को इस बात की भी शर्म नहीं आती कि देखें कि रिश्वत लेने वालों के लिए वो मरसिया नगारी कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं कि देखें ये इदारे बदनाम हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो देखें। तो मेरे बच्चों, गुजारिश ये है, इदारों का काम है, इदारे किस लिए है? आपके लिए, आपकी नौकरी के लिए। आपको रिपोर्ट कराने के लिए इदारे हैं, या आपसे रिश्वत लेने के लिए इदारे हैं, या इदारे सिर्फ रिश्वत की हिफाजत करते हैं, बाकी जो गुमता है, रुड़ता है, डुलता है, डुल जाए, जो बिगड़ता बिगड़ जाए, उन्होंने अपनी रिश्वत की हिफाजत करनी है। तो इस अजीब सा नहीं मंजर कि फिर भी कुछ लोग बेचारे उनकी वो तारीफें और मरसिया सुनाफा नहीं कर रहे। अस्तगफिरुल्लाह, अल हिफ्ज़ वल अमान, यानी कि बंदा वो कहते हैं कि गंद से दूर होता है, लेकिन कुछ बच्चे बेचारे इतनी समझ नहीं होती कि इन गंदे लोगों को रोक नहीं सकते, तो इनकी पुष्ट बनाई न करें। बड़े सारे अब आप देख लें, ये अब करप्शन और मुख्तलिफ मामला में, फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनान में, मैं इसका गवाह हूं, 10,000 लोगों से रिश्वत ली गई, बदकलामी की गई, अपने ही सफारखाने में उनके दांत तोड़ दिए गए, उनकी पसलियां तोड़ दी गई, और पूरे पाकिस्तान में वजारत उज़्मा से लेकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से लेकर सारे मुहाफ़िज़ाने पाकिस्तान जो हमारे मुहाफ़िज़ बने हुए हैं, सिपाही फौज जो भी, तो एक ने भी जो है नहीं इस बात का ध्यान किया कि पाकिस्तानियों पर क्या जुल्म, क्या तशद्दुद, क्या जबर हो रहा है। उनको एक ही काम है कि रिश्वत की हिफाजत कैसे करनी है, और फिर उनके पाले हुए उनके साथी संगी वो बेचारे उनकी तारीफें करते हैं। 10,000 में से किसी एक फर्द ने, किसी एक मजलूम का जो है वो गवाही चढ़ा दी हो, मुझे दिखा दे। हालांकि 30, 40, 50 लोग वो तूते पकड़ कर गए होते हैं कि मैं लिखारी हूं, मैं जनाब ये हूं, मैं साफी हूं, मैं 10,000 लोगों में से एक फर्द की क्यों? उन बेचारों का कसूर को नहीं। अगर कोई साफी ऐसा करेगा तो FIA सफीर साहब उसका संगा पकड़ लेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट कर देंगे, फिर वो बेचारे उनकी तारीफें करने पर मजबूर और बेबस है। तो मेरे बच्चों, ये गुजारिश सुन लीजिए कि अगर आप सारे तनकीद करते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ने, रिश्वत ने आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो आप इतनी छोटी सी बात नहीं सोचते कि एक सफीर या एक FIA का जनरल डायरेक्टर से क्या प्राइम मिनिस्टर भी होगा, पूरी फौज का कमांडर भी होगा, कुछ भी हो, वो आपके कंधे इस्तेमाल करके, आपके पीछे छुप कर वो रिश्वत लेता है, और जुल्म और जबर की ये सारी कार्रवाई आपके कंधों पर करता है। मेरे बच्चों, एक तरफ आप कहते हैं कि देखें ये करप्ट और बददयानत लोग ये लूट के वतन को बर्बाद कर गए, और दूसरी तरफ आपको देखें तो झुक झुक के उनकी जनाब सारी नौकरियां, यानी कि आप अपना कंधा पेश करते हैं कि लें जी इधर चढ़ जाए और चढ़ के रिश्वत लिया करें। ऐसे नहीं मतलब एक काम चलते। अपने हाल पर रहम करो मेरे बच्चों, अपने हाल पर नहीं सच लिख सकते ना लिखो, लेकिन जुल्म और गंद का टोकरा अपने सर पे उठा के तो सियाने पाडे बनने फिर जाओ, तो ये मुनासिब नहीं है, आपकी इज्जतों के लायक नहीं है मेरे बच्चों। इस तरह यही तो सिस्टम है जिसकी वजह से आपने ये टोकरा उठाया हुआ है, आपके कंधों पर चलकर वो ये सारे काम करते हैं। आप सिर्फ एक हफ्ता उनकी खिदमत गुजारी छोड़ के देखें, यकीन करें वो जमीन पर दड़ल आसमान से गिरेंगे, जमीन पर गिर जाएंगे। दलाल टोला जो है वो थोड़ा रुक जाए ना, उनकी मतलब एक्टिविटीज को सपोर्ट करना, खबरें देना, दूसरी तीसरी मादरस से दलाल यानी कि उनके पार्टनर्स, तो यकीन कर ले वो सारे गंद करने रुक जाएंगे। आपके कंधों पर करते हैं, आपकी वजह से करते हैं, और फिर आप तनकीदें भी करते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। तो थोड़ा सा आपने देखना चाहिए कि क्या करना है। राना फरहान साहब है, राना फरहान साहब लिखते हैं सर जरी वीजा कब तक ओपन होगा? राना फरहान साहब, जरी वीजे ओपन है, कुछ यूनिट्स में बंद है, कुछ में ओपन है,
तो इसमें जो जिली यूनिट होता है वो वीजे की मांग देखकर मजदूर की तलब कितनी है उसके हवाले से ये करता है। अली आगे अली कहते हैं सर मेरे पास 7 साल के सबूत हैं लेकिन मैं डिपोर्ट कर दिया गया हूं, अब मेरे लीगल पेपर्स बन सकते हैं। अली मेरे शहजादे इसमें गुजारिश ये है कि पेपर तो तब बनते हैं जब आप यहाँ हैं, जब आप डिपोर्ट हो गए हैं तो फिर कानून उसकी वजाहत नहीं करता। अगर आप फिर छलांग मार के तो फिर आ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी मेरे 7 साल वाले वकील के जरिए आप जमा करवाएं, कानून उसमें फिर आपकी रहनुमाई और मदद करता है। आखिर में जनाब आप टाइम काफी हो गया, अल्लाह की अमान में करने लगा हूं और मैं अपने उस बच्चे अरसलान अरशद को शाबाश कहता हूं जिसने ट्रेन हादसा में जो है अपनी जान को खतरे में डालकर शीशा तोड़कर कूद कर नीचे गया, जख्मी भी हुआ लेकिन ट्रेन में जो है वो जो गिरे हुए लोग थे जो नीचे जख्मी थे उनकी मदद की। ये थिसलोनिकी जब ट्रेन 28 तारीख को जब हादसा हुआ तो वो अरसलान अरशद जो है हमारा बच्चा 26 साल नौजवान उस ट्रेन में मौजूद था। और जब हमने वो चढ़ाया ना उसकी जो वीडियो रिपोर्ट, फख्र होता है क्योंकि मेरे बच्चों फख्र की बात जो है उसके लिए रास्ते का जो है अल्फाज का जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। तो वो बच्चा मुझे कुछ बता रहे थे कि FIA वालों ने भी उससे फोन किया है, तो चले अच्छी बात है, अच्छी बात है कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ तो किया है ना, यानी कि लाखों यूरो में से कोई एक छोटा सा टेडी पैसा तो किसी ना किसी नौकरी में चलो लग गया है। तो बहरहाल ये जान लें कि पाकिस्तान कम्युनिटी अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाला इदारा है और जो बच्चे अब फॉर एग्जांपल विक्टिम्स होते हैं, जैसे कामिनिया में 5 बच्चे पिछले दिनों में उनको 5 को लीगल पेपर्स लेकर दिए गए। 3 सितंबर में आज अब वो जो 4 बच्चे जिनको गोली मारी गई थी, अल्लाह का शुक्र है ठीक है, रबड़ की गोली थी, तो वो उनके अब पेपर बनने वाले हैं। तकरीबन 350 से 400 पाकिस्तानी जो जख्मी खरीसी अफगी ने किए, एक पाकिस्तानी की भी मदद नहीं की गई सफारतखाने की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं रजाकार उनमें से अक्सर के पास पहुंचा, कुछ के पास नहीं पहुंच सका और सैकड़ों लोगों को लीगल पेपर्स भी लेके दिए। एक पानी की बोतल भी नहीं चाहिए, एक सेंट भी नहीं चाहिए, एक पाई भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरे बच्चों, अगर मेरे वतन के हाकिम ठीक हो जाए, सफीर वजीर ठीक हो जाए, एक तरफ समझ लें कि 30 से 40 लाख रुपए जो है एक एक फर्द की तनख्वाहें हैं, खर्चे हैं, और दूसरी तरफ एक पाई भी नहीं, तो अगर वो ठीक हो जाए, हमारे सर पर बैठे, हमारी आंखों पर बैठे, हम सारे जमाने को बताएं कि देखें हमारे ये सफीर कितने अच्छे हैं, हमारे ये हुक्मरान कितने अच्छे हैं। लेकिन जब वो रिश्वत ही लेते रहे और गंदे तरीन लोगों को अपने करीब ही बिठा के रखें, तो फिर किस तरह मजलूम की आवाज ना सुने, जाने वालों को दुत्कार दें। आज एक बड़े मुअज़्ज़ज़ हुफ़ाज़े किराम में से थे, तो वो कहते हैं कि जब मैं फिंगरप्रिंट देने गया तो वो कहते हैं हाथ उठा लें, तो कहते हैं मैंने हाथ उठा लिए, तो हाथ उठा के कहते हैं सामने वाली दीवार को ऐसे खूब रगड़े। वो कहते हैं मैं हैरान परेशान हो गया जी, मैं हाथ में को कत्ल किया है, कोई जुर्म किया, क्यों मेरे हाथ ऊपर खड़े करा रहे? तो कहते हैं कि वो लेजा उनका इतना बदतमीज़ाना होता है कि कहते हैं मैं बयान नहीं कर सकता। कहते हैं मैंने हाथ उठाया, हाथ रगड़े, तो फिर कहते हैं बाद में बताते हैं, तो कहते हैं बाद में कहते हैं फिंगर लेने आपके। भाई दुनिया कहाँ चली गई? एक टिश्यू पेपर का डब्बा रख लो भाई, हाथ अगर साफ करने हैं तो टिश्यू पेपर का डब्बा दीवार से, यानी कि यूरोप में दीवार से हाथ रगड़ के फिंगरप्रिंट देंगे। बहरहाल गुजारिश ये है मेरे बच्चों को, में जैसे चाहती हैं वो, जैसे बादशाह वाली कहानी के लितर मारने वाले, जूते मारने वाले बढ़ाए जाएं। ये शिकायत अगर करेंगे तो जूते मारने वाले बढ़ जाएंगे। और अगर आप चाहेंगे कि आप उस वतन के असल हाकिम अवाम हैं,
अल्लाह की हकमियत है और अल्लाह के नायब होते हैं जमीन पर। तो अगर एक मुलाजम बंदा आप पर आका बन जाए और आप उसके गुलाम बन जाए तो फिर उसको क्या मसला है? मसला आपको कोई नहीं तो उसको क्या मसला है? ठीक है, ये कौमों की कहानी कौमों के पास होती है। जैसा रहना चाहेंगे इंशाल्लाह वैसा रहेंगे, जैसे आप राजी उस तरह। मैं तो राजी नहीं, लेकिन अल्लाह के रखे। फिर फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, आप पाइंदाबाद। सलाम वालेकुम।